जबलपुर नगर निगम में आम बजट को लेकर सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जहां शहर विकास को लेकर सदन में अनेक तरह की चर्चाएं की गई। इस संबंध में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नर्मदा के जल को ए क्लास का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे पूरी नर्मदा में जल का स्तर बेहतर माना गया है। इसके साथ साथ शहर में किसी भी जगह पर आग लगने की घटना यदि होती है तो 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू कर सके, जिसे लेकर शहर में हम लोगों ने 4 जगह पर फायर ब्रिगेड रखने की योजना बनाई है, जिससे शहर स्थल पर 5 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड पहुंच जाए और आग बुझा सके। इसी तरह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि जबलपुर शहर को बेगार फ्री करने की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है और उसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर सके और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, युवाओं को कैसे नौकरी में लगाया जाए और बुजुर्गों को आश्रय स्थल में रखकर उन्हें निःशुल्क या फिर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध हो सके। इसे लेकर नगर निगम की सदन की बैठक में चर्चाएं की गई हैं। इसी तरह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि संस्कारधानी में कोई भूखा ना सो सके, कोई गरीब सड़क पर ना सोए, जिसको लेकर सदन की बैठक में चर्चाएं की गई। आगे उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नगर निगम में कॉन्टैक्ट शुरू हो चुके हैं। यदि कोई शिकायत मिलती है कि ठेकेदार के द्वारा पेटी ठेकेदार को कॉन्टैक्ट दिया गया है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी आपकी सरकार थी जो 18 साल में काम नहीं हुआ वो हमने मंजूर नहीं और एक बड़ा आदमी से धन्ना से जो लगभग भारतीय जनता पार्टी संबंधित था उसको खुली छूट दे दी नगर निगम को पैसा कमाने की। नगर निगम की जगह थी वो नगर निगम का खर्चा जाता था, उसमें एग्रीमेंट में था कि आप 20 रुपए टन के हिसाब से टिपिंग फीस देंगे। 1 रुपए नहीं दी गया क्योंकि अधिकारी कर्मचारी और सत्ता बैठे लोगों की मिली भगत होती थी, उनका हाथ मूंदा उसको भाग जाने दिया गया। लगभग वो हमारे शहर का नगर निगम का 100 करोड़ रुपए लेके भागा है। और माननीय सदस्य महोदय जी आपके भी बहुत मुद्दे हैं, हमारे माननीय सदस्य जी जल में भी बहुत है प्राण के साथ और एक चीज झूठ और सच की बात करते हैं। अरे माननीय महापौर जी सड़कों में गड्ढे बनवाने की बात करते हैं, खुद देवालों की सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कें बनवाएंगे। आपने बजट झूठ और सच की बात हो रही थी। आपने बोला कि जल प्रावण में आप मत लेके आए, खुद के बाप के नाले का जल प्रावण का मत दूसरी जगह खर्च हो गया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, झूठ और सच की बात करते हैं महापौर जी। और माननीय कमलेश अग्रवाल जी आप सम्मानित सदस्य हमारे वरिष्ठ हैं, आपका सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप सदन में हमारे किसी भी पास की तरफ उंगली दिखाकर बिना नाम लिए आप बोलते हैं कि आपका ठेकेदार इसलिए काम नहीं करता कि आप पहले ठेकेदारों से बुला लेते हो। क्या अहिंसा चौक की सड़क इसलिए नहीं बन रही? क्या रोडें तो बन रही हैं, मगर इनने क्या करके दिखा दिया 15 महीने? इन्होंने कभी एक बार भी दिखाया नहीं। जो ये स्टाइल कर रहे हैं, द्वेष की भावना से बात नहीं करना है। मेरे वार्ड की रोड खराब है, नहीं खराब है, एक छोटा सा पैच आपको मिलता है, ऊपर दामन उठा के नीचे सीमेंट ना, वहां जाके आप प्रदर्शन करते हो। खुश नसीब हो आप कि स्मार्ट सिटी आया, माननीय राकेश सिंह जी यहाँ पर सांसद थे तो आपको स्टेडियम भी मिला, अरबों रुपए की सड़कें भी मिली, 24 घंटे आगे पानी भी मिलेगा, आपको फ्लाईओवर भी मिला। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद जी मंत्री जी ने आपको सब कुछ दिया, नहीं तो आपका वार्ड जो है जिस वार्ड में आप रहते हो, जो वार्ड आपका पूरा विकसित है, नेता प्रतिपक्ष जी, वो पूरा का पूरा वार्ड आपका भारतीय जनता पार्टी का देश और विकसित है। बाकी जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय जो टाइम वाली तकनीक है ये आपकी 4 मीटर पौने 6 अध्यक्ष महोदय चलता है। और एक बात बहुत मजबूरी होती है इस पटल में बोलना, माननीय
महापौर जी, मेरी स्वभाव नहीं है कि बहुत बातें आपसे बोलूं, खुद में मैं चाहता हूं, लेकिन आपके श्रीवास्तव जी काम करने के इच्छुक तो हो और आज भी उपस्थित नहीं, तो मैं तो सोच के आया था कि सामने मिलेंगे तो जरूर उनसे सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं माननीय महापौर जी थोड़ा सा इसमें मेरी बात में ध्यान देना। गड़ा फाटक क्षेत्र बहुत पीड़ित है, मैं तो आपको आमंत्रण भी करता हूं, एक बार आप भी आए, हम फिर से घूमें, स्थिति देखें। से बात करी तो लगभग 7-8 साल पहले वार्ड वाइज प्रणाली थी, शायद समितियों को बन के ठेका दिया जाता था। और अगर रही बात कि उसमें अपन को व्यवस्थाएं लगेंगी, कागज ज्यादा लगेंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसी सरल व्यवस्था तैयार करवाएं कि जिनके पास एक्चुअल लेबर है कि हम उनको दे पाएं। क्या पूर्व में जो काम नहीं हुए हैं क्या हम वो काम नहीं कर सकते? देखिए, ये इससे बचने का तरीका है, क्योंकि जब एक बड़े अधिकारी को, एक बड़े अधिकारी डायरेक्ट ठेकेदार को टेंडर देगा तो उससे डीलिंग होगी, उससे उनको मोटा कमीशन मिलेगा और भ्रष्टाचार करने के संसाधन मिलेंगे। पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, पहले एनओसी दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। सीएसआई भी कोई जिम्मेदार नहीं है बनता है यहाँ पे। सीएसआई डायरेक्ट बोलता है कि आप एएचओ से और एचओ से बात करें, क्योंकि डायरेक्ट ठेकेदारों की उनसे डीलिंग है। तो हम पार्षदों की सबसे बड़ी समस्या कि आखिर हम किससे बात करें, क्योंकि हम पार्षद तो झाड़ू लगाएंगे नहीं, हम संसाधनों की अपेक्षा करेंगे कि नगर निगम हमें लेबर प्रोवाइड करे, नगर निगम हमें संसाधन उपलब्ध कराए, तो खड़े होकर हम जिम्मेदारी लेते हैं शहर को साफ करने की। लेकिन आज दुख की पीड़ा यही है कि आज पार्षदों के प्रति जवाबदारी बनती है वार्ड की जनता की, लेकिन पार्षदों के हाथ में कोई ताकत नहीं है। नगर निगम के द्वारा पूरी सत्ता सरकार के बड़े अधिकारी और बड़े नेता अपने हाथ में ताकत लेके रखे। आज नगर निगम की सदन की बजट की बैठक में जब बायोगैस प्लांट का मुद्दा, जिसमें 200 करोड़ रुपए नगर सत्ता ने बजट में समाहित किया है उसको, तो निश्चित तौर से इसके पूर्व नगर निगम की करोड़ों की जगह में जो देश का पहला कचरा प्लांट कठौंदा का स्थापित हुआ था, जिसमें लगभग देश में 2 ही ऐसे प्लांट थे, जबलपुर को भी सौभाग्य मिला था जिसको नगर निगम की जमीन में स्थापित किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से, ठेकेदार की मिलीभगत से उसको पूरी की तरह से प्राइवेट ठेकेदार को समर्पित कर दिया गया। ये वही ठेकेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संबंधित राज्यसभा सदस्य, उनकी एक्सेल कंपनी ने वो काम किया। 10-8 साल तक लगभग जबलपुर नगर निगम को 20 रुपए की टन के हिसाब से ट्रिपिंग फीस देनी थी, उसकी कोई भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम कर्मचारी अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। आज वही बात हमने सदन में बोली कि आज नगर निगम अगर किसी से 1 लाख का ही भुगतान टैक्स का लेना होता है तो आप पूरी टीम के साथ मौके पे पुलिस को लेकर उसमें तालाबंदी करते हो, बकायदा उसकी फोटो सेशन होती है, लेकिन आपको लगभग 100 करोड़ की राशि का भुगतान वो प्लांट के अधिकारी ने नहीं किया ठेकेदार द्वारा, और सरलता से वो जबलपुर छोड़ के चला गया। और अब आप महापौर जी सदन में बोलते हैं कि वो ठेकेदार और बैंक का मामला है। जगह हमारी नगर निगम का कचरा, नगर निगम का, जबलपुर नगर निगम का, जिसको उसको स्वामित्व का नगर निगम का, उसको पैसे मिलने थे, और नगर निगम के अधिकारी उनसे 6 माह क्या पूरे 8 साल तक 1 रुपए भुगतान उसने नहीं दिया, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मिले थे। जब पैसे देने की बात होती थी उस कचरे को वेस्ट में डाल दिया जाता था और सरलता से एक फाइल तैयार कर दी जाती थी कि जो कचरा हो रहा है उससे बिजली प्लांट में उपयोगिता नहीं है। उसी ठेकेदार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर उस प्लांट में कमाए। लगभग 2,60,000 मेगावाट बिजली बनाई गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका संरक्षण देने में हमारे नगर सत्ता के मुखिया माननीय महापौर जी जो खुली रूप से उस ठेकेदार का पक्ष ले रहे हैं नगर निगम सदन में, उसका हमारा विरोध था और हमारे पार्षदों ने समय समय पर उसका विरोध सड़क में भी किया है। बजट की बैठक में आज चर्चा शुरू हुई, सकारात्मक तरीके से चर्चा चल रही है, पार्षद अपनी बात रख रहे हैं। मैंने कुछ मुद्दे जो बजट पेश किया था तो उसमें जो हमारे मुद्दे रह गए थे उन मुद्दों को आज हमने यहाँ पर रखा है। एक तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जबलपुर शहर में मां नर्मदा का जो जल है उसको A क्लास पानी का दर्जा मिला है, जो कि पूरी मां नर्मदा में सबसे बेहतर पानी ऐसा माना गया है कि जबलपुर शहर में है। इसके साथ हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड पहुंचे उसके लिए बजट में प्रावधान किया है, जो आने वाले 6 माह के अंदर हम लोग कम से कम 4 अन्य स्थानों पर हम लोग फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था करेंगे, जिससे 5 मिनट के अंदर कभी आवश्यकता हो तो हम लोग वहां पहुंच सके। ऐसे अन्य बहुत सारे विषय, हम लोग जबलपुर शहर को भिक्षुक फ्री मतलब बैगर्स फ्री करने की हमारी तैयारी चालू हो गई है, और उसमें जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई कर सके, जो हमारे युवा हैं वो कैसे नौकरियों पे लगाए जा सके, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कैसे आश्रय स्थल में रहकर उनको निःशुल्क या 5 रुपए में भोजन प्राप्त हो सके, ये हम लोगों ने तय किया। संस्कारधानी में ना ही कोई भूखा सोएगा ना ही कोई सड़क पे सोएगा, इसकी हम लोगों ने बड़ी व्यवस्था जबलपुर शहर में की है। आश्रय स्थलों में 100 से ज्यादा लोग औसतन रोज सोते हैं और ठंड के समय वो 300 के आसपास हो जाते हैं। और जो भोजन व्यवस्था है 5 रुपए में अभी 800 लोगों से लेकर 1000 लोगों तक
हम लोग भोजन व्यवस्था 5 रुपए में भरपेट भोजन दे रहे हैं। आगे ये संख्या जैसी जैसी आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने संसाधन और बढ़ाते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आज हम लोग ने नगर निगम में रखे। निश्चित तौर पर विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है, कुछ लोग मर्यादा के साथ रखते हैं, कुछ लोग मर्यादाहीन तरीके से रखते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया कि बजट है, आंकड़ों पे बात करें, सुझाव दें। हम लोग निश्चित तौर पर हर पार्षद की बात जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरत ऐसी लगती है कि उसको शहर की आवश्यकता है, वो हम लोग जोड़कर ही बजट में पारित करेंगे।